ये राहुल जी की न्याय यात्रा है जो बेरोजगार गरीबों के लिए है, बेरोजगार के लिए, युवा के लिए है। गवर्नमेंट देगी, इनका क्या है, ना घर ना लुगाई, 70 साल की कमाई 9 साल में हो रही। ऐसा थोड़ी चलेगा। राम मंदिर से कुछ नहीं होने वाला है। आप रोजगार पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं आपके IT सेल वाले, पुलिस भूषण पे FIR नहीं हो रहा है। ये लड़ाई अमीर और गरीब की है। संविधान बचाने की लड़ाई है, डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई है। और लखनऊ के नाके पहुंच जाएगी। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या कुछ असर जो है लखनऊ की जनता पे पड़ने वाला है। भाई साहब, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा लखनऊ आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राहुल जी की न्याय यात्रा है, वो बेरोजगार गरीबों के लिए है, बेरोजगार के लिए, युवा के लिए है। आप ये बताइए कि 2012 से लेकर 2004 से लेकर 12 तक जो हमारा ग्रोथ था वो 8% था, जिससे 75 लाख जॉब्स गैर कृषि क्षेत्रों में बन रहा था, जो घटते 20 लाख तक आ गया है जो आज 2024 में। तो ये बात के लिए आम जनता परेशान है। इसके अलावा महंगाई दर 9% पर पहुंच गई है और 10 साल का एवरेज निकाला जाए तो ये 6% के आसपास है। जो RBI का आंकड़ा है वो बताता है 4 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 4 से ऊपर जाएगा तो ये चिंता का विषय है और ये ऑलरेडी 6 पे है। 2023 में हम देखें तो 12 महीना में से 11 महीना ये जो महंगाई दर रहा है खाद का वो 6% रहा है। तो महंगाई से लोग तरस आ गए। बेरोजगारी IMF का रिपोर्ट आया है, जो 25 साल के ग्रेजुएट हैं उनमें बेरोजगारी दर 80% है और CMI का रिपोर्ट आया है जो 25 साल से कम है उनमें बेरोजगारी दर 42% है। तो युवा, गरीब, महंगाई से तरह लोग राहुल के साथ जुड़ रहे हैं। आप बताइए, ये मनमोहन सरकार है। अमेरिका और इंग्लैंड दो लोगों ने 12 साल लगे उनको अपना GDP दुगना करने में। उसके बाद जापान और चीन ऐसा देश था जिनको 10 साल लगे अपना GDP दुगना करने के लिए। मात्र एक मनमोहन सरकार था जिसने 10 साल में GDP 4 गुना कर दिया। तो आज वही सरकार चाहिए जिसके जो 1% हो हम और हमारी रोजगार जनरेट हो, महंगाई कम हो। आप ये बताइए कि आज हम 4.3 से ग्रो कर रहे हैं जो 32 साल में सबसे कम है। आपने क्या कहा था 2017 में नेशनल हेल्थ सर्वे, आपने कहा था कि बजट का हम 2.5% हेल्थ पे एक्सपेंड करेंगे। आज उसकी हालत 1.3 में है। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, आपने कहा था बजट का हम 6% करेंगे, आज वो 2.9 पे, जबकि यूपी के टाइम में वो 4% था। तो हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। 71 पेपर लीक हुए कल का लेके, उससे क्या हुआ 3 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। 2 लाख एक साल में बच्चे को लगता है तैयारी करने में। वो पैसा कौन देगा? ये गवर्नमेंट देगी। इनका क्या है, ना घर ना लुगाई, 70 साल की कमाई 9 साल में हो रही। ऐसा थोड़ी चलेगा। आपने 155 लाख करोड़ कर्ज था, उसको बढ़ा के 163 लाख करोड़ कर दिया। आपने 128 लाख करोड़ 9 साल में खर्च कर दिया, इस पर भी आपका पेट भरा नहीं। आपने GST का 1,90,000 गरीबों से निकाला, 64% गरीबों से लिया, उसके बाद भी आपका पेट नहीं भरा। आपने एक्साइज ड्यूटी से 27 लाख करोड़ रुपया ले लिया, उसके बाद भी आपका पेट नहीं भरा। आपने कृषि की लागत बढ़ा दी, आपने किसान से 2,80,000 रुपया ले लिया, उनकी प्रत्येक जो हेक्टर है 25,000 लागत बढ़ा दी। अगर हम रटके के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमारे यहाँ 14 करोड़ 65 लाख किसान है, तो 2,86,000 ले लिया आपने, उसके बावजूद भी आपका पेट नहीं भर रहा है। आप 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं और अमीर जो है वो 122 से 166 हो गए हैं। लेकिन जनता तो खुश है भैया, बोल लिए राम मंदिर मिल गया हमें, और क्या चाहिए? देखिए, जनता खुश नहीं है। राम मंदिर से कुछ नहीं होने वाला है। आप रोजगार पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं आपके IT सेल वाले, पुलिस भूषण पे FIR नहीं हो रहा है। आपका IT सेल वाला रेप करके MP में चला आता घूमने, चिन्मय आनंद को ले लीजिए। दलितों, आदिवासी, अल्पसंख्यक पे अपराध बढ़ते जा रहा है। अगर कोई आपके खिलाफ धरना करे तो वो खाली पंजाबी करे तो खालिस्तानी हो जाएगा, मुसलमान करे तो वो पाकिस्तानी हो जाएगा, सेकुलर लोग करे तो अर्बन नक्सल हो जाए।
युवा करे तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाए, तो आदमी करे तो करे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। लेकिन जो है बीजेपी कहती है कि हम भारत में जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, क्राइम है ही नहीं। देखिए यूपी का बताएं आपको, डेली 10 हत्याएं, 11 बलात्कार और 40 अपहरण हो रही है। ये एनसीबीआर का डाटा है। 40 लाख अपराध हुए जो अखिलेश के टाइम 20 लाख थे, तो बढ़ता ही जा रहा है। आप डाटा से बात करिए ना, एनसीबीआर का डाटा है, ये मेरा तो है नहीं। आप बात ही नहीं करेंगे, आप बेवकूफ लोगों को बना रहे हैं। किसान पे आप बुलेट पे गोली चला रहे हैं और पूंजीपति को आप रेड कारपेट दे रहे हैं, ये नहीं चल पाएगा। अब आपको जाना होगा, ये लड़ाई ना धर्म की है ना जाति की है, ये लड़ाई अमीर और गरीब की है। संविधान बचाने की लड़ाई है, डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई है। हमको एक विकल्प चाहिए था, चाहे वो राहुल हो, अखिलेश हो, इंडिया गठबंधन हो, आम जनता उन्हीं के साथ जाएगी। आज गठबंधन जो है, अखिलेश यादव ने भी शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनकार कर दिया है गठबंधन को लेकर के, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गठबंधन करना ही पड़ेगा अखिलेश को। अखिलेश का बपौती थोड़ी है, ना राहुल का बपौती है। आम जनता परेशान है, आम जनता ये लड़ाई लड़ रही है। आप लोग को गठबंधन में आना ही पड़ेगा, आप लोग को गठबंधन करना ही पड़ेगा।